अब आते हैं आम आदमी पार्टी पर। देखिए, आम आदमी पार्टी जब आई थी तो उसने वादा किया था कि वो दिल्ली को पूरी तरीके से बदल देगी। शीला दीक्षित के राज में दिल्ली ठीक ठाक चल रही थी, इतनी खराब नहीं चल रही थी। इन्होंने वादा किया कि हम दिल्ली को बिल्कुल बदल के रख देंगे। जमुना में प्लेन चल रहे होंगे, जमुना में जहाज चल रहे होंगे, जहाज गलियों में चल रहे हैं, इतना विकास कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में इतना विकास कर दिया कि गलियों में चल रहे हैं पानी के जहाज। तो आप आए थे, आपने क्या किया, एजुकेशन सिस्टम पर थोड़ा बहुत काम किया, मुफ्त बिजली पानी कर दी, उसके दम पे आप जीतते आ रहे हो। जब ये घटना हुई, क्या आपके विधायक को पता नहीं है कि कोचिंग सेंटर इस तरीके से चल रहे हैं? उनका बयान आया है कि ये कोचिंग सेंटर ऐसे यहां चल रहे हैं बहुत सारे। तो अब तक क्या कर रहे थे वो? किस चीज का इंतजार कर रहे थे कि ये बच्चे मरेंगे, हम तब बात करेंगे इस बारे में, तब बात करेंगे जब बच्चे मर जाएंगे। उनका बयान है, जो वहां के विधायक हैं ओल्ड राजेंद्र नगर के, उनका बयान है कि ये ऐसे कोचिंग सेंटर कई चल रहे हैं, या बेसमेंट में लाइब्रेरी है। तो भाई आप अब तक किस चीज का इंतजार कर रहे थे? आप विधायक हैं, मानवाधिकारी आपके कंट्रोल में नहीं है, आप प्रदर्शन कर सकते हो, क्या आप इंतजार कर रहे थे बच्चे मरे? और क्या आम आदमी पार्टी की अब इतनी भी औकात नहीं है कि कुछ क्लर्कों को वो करके वो जो रास्ते जो नालियां हैं उनको साफ करा सके? ठीक है, नालियों में मिट्टी जम जाती है तो बरसात से पहले साफ करानी पड़ती है। पूरी दिल्ली में ये हाल है। तो क्या अब आम आदमी पार्टी बस बिल्कुल भी शक्ति नहीं है? क्या वो केवल अधिकारियों पर ही निर्भर है? और इतना निर्भर है तो अपने आपने तो बदलने का वादा किया था ना, अपने कार्यकर्ताओं को उतारो, खुद साफ करो। क्यों नहीं करते खुद साफ? पहले तो केजरीवाल खंबे पे चढ़ जाते थे बिजली के तार काटने, पहले तो खुद साफ करते, सफाई करते थे। तो अब सफाई क्यों नहीं कर सकते? आप सरकार में हो तो अधिकारी नहीं करने दे रहे किसी को, आप खुद सफाई करो। आप करोगे, सबको दिखेगा, समझ में आ जाएगा कि भाई इनकी गलती नहीं है, ऊपर वाले काम नहीं करने दे रहे। लेकिन आपने ऐसा कुछ किया नहीं किया। आपके मुख्यमंत्री जेल में हैं, 2-3 मंत्री हैं जो संभाल रहे हैं, वो रोजाना बैठक करते हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, केजरीवाल की बात करते हैं। आम जनता भाड़ में जाओ। और दिल्ली में ये पहला इंसिडेंट नहीं है इस तरीके का। कई से कुछ दिन पहले एक और छात्र की मुखर्जी नगर में मौत हुई थी करंट लगने से, बरसात के बाद। उससे पहले अभी हमने उसमें देखा था बारिश में, क्या दिल्ली में विकास की कितनी तस्वीर दिखी थी, सब जगह पानी पानी हो गया था। पिछले साल बाढ़ आई थी दिल्ली में। और ये सब हो रहा है आम आदमी पार्टी के राज में, जिसने कहा था हम दिल्ली को बदल देंगे। तो माना कि आपके काम करने में दखल है, लेकिन इतनी दखल है कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, सांस भी नहीं ले पा रहे। और जब नहीं ले पा रहे तो फिर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आप कुर्सी पे बैठने नहीं आए थे। ये आपने कहा था कि हम कुर्सी को बैठने नहीं आए हैं, हम देश की तकदीर बदलने आए हैं, दिल्ली की तकदीर बदलने आए हैं। तो जब आप दिल्ली की तकदीर बदलने आए हो और आपको काम नहीं करने दी जाए तो आप कुर्सी छोड़ दो। जनता को तो पता चलेगा इनको काम नहीं करने दिया जा रहा, आप छोड़ दो कुर्सी का, हमको काम ही नहीं करने। लेकिन आपको कुर्सी का मोह है, आप कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। भाई बीजेपी के राज में रहेगी जनता, अगर आप ऐसा लगता है आपको तो उसको समझ में आ जाएगा कि भाई आम आदमी पार्टी अच्छी थी। लेकिन इस तरीके से आप कुर्सी पे बैठे भी रहो, कुछ करो ही ना, और हर बात में ये कह दो कि हमको काम नहीं करने दे रहे, ये नहीं चलेगा। और कम से कम छोटी चीजों में तो नहीं चलेगा कि बच्चे कोचिंग में पढ़ने जा रहे हैं वहां मर जा रहे हैं, इतना नहीं चलेगा। आप नालियों की सफाई नहीं करवा सकते एमसीडी में, अब तो आपकी सरकार है। जब आप स्कूल बनवा दे सकते हो, आप स्कूलों का श्रेय ले रहे हो, आप बिजली पानी का श्रेय ले रहे हो, स्वास्थ्य व्यवस्था का श्रेय ले रहे हो, तो आप क्या नालियां साफ नहीं करवा सकते? क्या इसमें मोदी जी आपको आके रोक रहे हैं या एलजी रोक रहे हैं? आपको रोक रहे हैं तो आप बताइए किस तरीके से रोक रहे हैं। पूरी दिल्ली पानी है, पूरी दिल्ली में पानी भर जाता है, हर बार हर चौथे दिन कोई ना कोई करंट लगने से मरता है। अब इस तरीके से मर गए। अगर नालियां साफ होती तो ये पानी जाता क्यों? बेसमेंट में जाता ही नहीं। तो दोस्तों इसी पे है कि ये पूरी व्यवस्था है, देखिए पूरी व्यवस्था सड़ चुकी है, ऊपर से लेके नीचे तक। दिल्ली में 3 तरह की सरकारें हैं, एमसीडी है, दिल्ली सरकार है और केंद्र सरकार है। तीनों के होते हुए भी दिल्ली की कितनी बुरी स्थिति है, ये दिल्ली में जो रहते हैं लोग वही जानते हैं।